दिनेश जावी को मैं जोड़ना चाहूंगा। दिनेश, आप वहां पर पहुंचे, क्या स्थिति थी, क्यों ये पूरा मामला बढ़ा और उसके बाद में प्रशासन का क्या रुख रहा? जी दिनेश। कृपाशंकर जी, ये वाकया है करीब 3 बजे का, जिस वक्त ये जो नारिकनाका में पेंटर कॉलोनी है, पेंटर कॉलोनी में ये जो मजदूर थे करीब 5 से 7 हजार लोग, ये सभी लोग सड़कों पर आ गए हैं और वो ये प्रदर्शन कर रहे थे कि किस तरीके से कि हमें घर पहुंचा दिया जाए और हमें खाने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। और इस कारण ये सभी लोग सड़कों पे उतर के आ गए। प्रशासन कह रहे प्रशासन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन का सारा ध्यान सिर्फ रामगंज की तरफ है, प्रशासन का पूरा ध्यान सिर्फ परकोटे की तरफ है। हम जो बाहर के लोग हैं, हमारी तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। हम सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि जो पैसा था वो खत्म हो गया है। हम जो राशन भी आता है कभी कभी सूखा, वो काम आता है, लेकिन हम बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएं? ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दूध कहाँ से पिलाएं। दिनेश, आप वहां मौके पर मौजूद थे, तमाम समस्याएं हैं, सारी चीजें हैं, पर उसके बावजूद भी जब छोटे बच्चों को लेकर ऐसी भीड़ में उतर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं, महिलाएं भी वहां पे मौजूद थी, क्या ये संक्रमण नहीं फैलेगा? प्रशासन में जो जिम्मेदार वहां मौजूद थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि लोगों से समझाइश की जाए, इनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की बात कही जाए? नाराजगी वहां पर जायज है, वो उनकी जो नाराजगी थी, उन्हें घर पहुंचना है, तमाम बातें समझ में आती हैं, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की साफ तौर पर अवहेलना हुई। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ रहा? ये सबसे बड़ी प्रशासन की इतनी बड़ी खामी है कि इतने लोग एक साथ कैसे रोड पर आ गए। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था कि अगर इतने लोग आए तो किस तरीके, क्योंकि संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा है, जबकि इसी इलाके में कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। ये प्रशासन की सबसे बड़ी खामी है कि इतने लोग नहीं आने चाहिए थे। और इसकी क्या खामी रही, क्यों आ गए? ये सभी लोग चूड़ी बनाने वाले कारीगर हैं और मजदूरी वाले कारीगर हैं जो रोड पे आ गए। दिनेश, जो तमाम लोग जब इकट्ठा हुए, उसके बाद में जो आला अधिकारी वहां पहुंचे, जो प्रशासन की टीम वहां पहुंची, उनका क्या कुछ कहना था? क्या आश्वासन वहां उन लोगों को मिला है? और इस पूरी परिस्थिति को लेकर ये भी सामने आया कि वहां लाठीचार्ज भी हुआ था, वहां स्थितियां खराब भी हुई। बिल्कुल, प्रशासन ने जो जितने भी लोग बाहर खड़े थे उन पर लाठीचार्ज किया, लेकिन वो मतलब था कुछ ही देर का, लेकिन वो लाठीचार्ज में काफी लोगों के लगी, किसी के सर पे भी चोट लगी, कुछ लोग गिर भी गए। वहां जो हमने देखा दृश्य, तो ऐसा हालत था कि पूरे चप्पलें बिखरी हुई थी पूरे रोड के ऊपर, और कुछ लोगों के खून आ गया था, किसी के पैर में लगी, किसी के सर में लगी। प्रशासन ने लेकिन फिर ये कहा बाद में कि इस जगह हम लोगों को खाना भी देंगे। उन्होंने बाकायदा माइक पे अनाउंस किया कि आपको दोनों टाइम खाना मिल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी हम आप लोगों के लिए ट्रेन की, बस की व्यवस्था करेंगे, आपको एक मतलब घर पहुंचाया जाए। लेकिन यह सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह लोग रह रहे हैं वहां एक ही घर में करीब 25 से 30 लोग एक साथ रह रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। उसके बावजूद भी जब ऐसी स्थितियां पैदा हो गई, तो क्या इन लोगों की जांचें हुई हैं? क्या वहां पर जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की गई है प्रशासन की तरफ से? अभी तक प्रशासन की पूरी तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ अभी तक सैंपलिंग की जा रही है। कुछ लोगों की हुई है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव और भी पाए गए हैं, तो ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है और ये जो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे अब सैंपलिंग की जानी चाहिए इन सभी लोगों को।